गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करते हैं। मैं पूनम सफ़र स्टाइल ब्लॉग में आप सबको स्वागत करते हैं। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई थी मार्केट में। मॉर्निंग का टाइम है, इस समय बज रहे हैं 10। अभी पूरी तरह से मार्केट खुली भी नहीं है, तो मुझे कूलर में पानी भरने के लिए रबर पाइप लेनी थी। तो मैं आ गई थी दुकान पास, सोची कि चलो आए हैं तो देख लेते हैं, मिलता तो ठीक है। पर मैंने वहाँ से लिया नहीं, कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने लिया नहीं। फिर वहाँ से आ गए घर पे, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाना था। तो मैंने सोचा कि चलो फिर बाद में निकला जाएगा। अब मार्केट ज़्यादा खुली भी नहीं थी उस समय, और ये उसी दिन का शाम का समय का है। उस दिन मैंने पूरा ब्लॉग बनाया नहीं था, तो ये शाम का टाइम का है। तो समझ लीजिए कि इसमें कुछ कारीगरी हो रही है, क्योंकि हम लोग गृहिणी लोग कुछ ना कुछ उपाय ढूंढते रहते हैं घर के ऑर्गेनाइज करने का सामान। तो ये हमारे पेपर बचे हुए थे, वॉल पेपर था, तो इसको बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। और ये जूते का डिब्बे भी थे, तो मैं उसका एक डिब्बा बना ली कि इसमें कुछ ना कुछ सामान ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो मैं इसमें अपने बच्चों को चड्डी बनियान भी रख रही हूँ। चलिए एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हमारी हो रही है किचन से। पूजा पाठ कर ली हूँ, आज मैं साड़ी पहनी हूँ। आज फिर से अब नवरात्र भर के लिए सोची हूँ कि साड़ी पहना करूँगी। बीच बीच में सब पुरानी पुरानी साड़ियाँ कब सदेगी, तो मैंने निकाल दिया है साड़ी। तो मैं अब जा रही हूँ सबके लिए नाश्ता बनाने। अब मैं सुबह में 5 बजे उठ गई थी, तो मेरी शुरुआत यहीं से हो रही है, नाश्ता बनाने से। सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए। देखिए मैं साड़ी पहनी हुई, ये है 7वीं वाले दिन का। इसके ब्लाउज अट नहीं रहे थे, क्योंकि सारे ब्लाउज छोटे हो चुके हैं और साड़ी का यूज होता नहीं है। अब मैं पहले से तो हेल्थ हो गई हूँ, और पहले मेरा बहुत दुबला पतला था शरीर। तो मैं उस दिन 7वीं वाले दिन साड़ी पहन ली थी, क्योंकि साड़ी का यूज होता नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो पूजा पाठ में ही निकाल के कभी कभी बीच बीच में पहन लिया जाए। और मैंने आज साड़ी पहन लिया, तो वो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ चेंज हो जाती है तो अच्छा लगता है। और अपने आप को ये सब देख के थोड़ा खुशी भी मिलता है कि चलो थोड़ा अलग हटके हैं। वो नाश्ते और खाने के लिए मैं भिंडी की भुंजिया है, और उसी में मैं आलू डाल दी हूँ। दाल बनाएंगे, चावल बनाएंगे, और थोड़ा सा पराठा रोटी सेकेंगे। आजकल काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं जल्दी उठती हूँ, तो सारा काम अच्छा से मेरा निपट जाता है। फिर अपना फुल दिन कुछ ना कुछ करते रहो। अब बहुत से जो काम होते पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो वो काम भी हो जाता है। और इधर नवरात्र की वजह से हर काम जल्दी जल्दी हर काम होती रहती है, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले उठना है, नहाना धुलाना, फ्रेश होना। अब हमको मेड भी मिल गई है पोछा वाली, तो मैंने 15 तारीख से पोछा वाली लगा ली हूँ। तो उससे भी नहीं फिक्र हो गई हूँ कि चलो अब झाड़ू पोछा वो कर जाती है। मॉर्निंग में मैं अपनी पूजा कमरा की और एक कमरे के और लगा लेती हूँ, फिर और सब कमरे के मैं छोड़ देती हूँ। इधर मैं अपनी दाल बैठा रही हूँ, तो दाल में मैं थोड़ा सा हींग, टमाटर और हल्दी, थोड़ा सा मिर्चा पाउडर डाल के बैठा देंगे, और इससे काफ़ी दाल टेस्टी बनता है। हमारी मेड जो थी खाना बनाने वाली, इसी तरह से बनाती थी, तो उसकी दाल में बहुत अच्छा स्वाद रहता था। तो मैं भी इसी तरह से बनाने लगी हूँ, और ज़्यादा सीटियाँ नहीं लगाती थी, बस 4 सीटी लगा देती थी प्रॉपर। तो जो दाल खरे खरे रहते थे वो काफ़ी मुझे टेस्टी भी लगता था उसके दाल। से मैं भी उसी तरह से बनाने लगी हूँ, और काफ़ी मुझे उसका दाल पसंद भी आने लगा। तो इधर हमारी भिंडी आलू की भुंजिया भी तैयार होने वाली है, और आटा मैं गूँथ के रख ली हूँ। तो पराठा सेक दूँगी, तो पराठा सब बच्चे लोग खा जाएंगे, और लंच में हस्बैंड को मैं रोटी दे दूँगी। तो वो ज़्यादा रोटी और दाल पसंद करते, खाना सब्जी, पराठा वगैरह नहीं खाते हैं। ये जो मेरा ब्लाउज है, दूसरी साड़ी का मैं ब्लाउज पहनी हूँ, क्योंकि इसकी ब्लाउज जब मैंने पहन के पूजा किया था काफ़ी टाइट हो रहा था। तब सारा ब्लाउज मैं निकाल के रखी हूँ सही करवाने के लिए, क्योंकि साड़ी यूज तो होती नहीं है ना, इसी वजह से ब्लाउज फिटिंग का नहीं ध्यान नहीं जाता है, और सारा ब्लाउज मेरा इसी तरह से पड़ा रह जाता है, कभी मोटा कभी पतला, ये सब चलता रहता है। तो लीजिए हमारी खाना भी तैयार हो गई है,
सिर्फ चावल मुझे बनाना रहेगा, तो सबको पराठा दे देते हैं, हस्बैंड को रोटी दे देंगे और दाल को भी मैं फ्राई करके भी रख दूँगी। इस समय ज़्यादा टाइम हो रहा होगा 11 या 11:30। तो दाल में सिर्फ मैंने जीरा डाला है, थोड़ा सा हींग डाला है और लाल मिर्ची खड़े वाले, बस इसी से छौंका लगाएंगे देसी घी के साथ। दाल काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में वैसे। और कुछ ज़्यादा मैं इस समय नहीं डाली क्योंकि इस समय लहसुन प्याज तो खानी नहीं है, इसीलिए, नहीं तो मैं प्याज और लहसुन भी डालती। बस इतना मैंने डाल दिया है। अब सबको मैं नाश्ता दे दूँगी और मेरी पूरी खाना तैयार हो गई है। जब खाने का टाइम होगा तो मैं चावल बना लूँगी और किचन वगैरह क्लीन करके अब सब रख देंगे। तो किचन का काम हो गया ख़त्म। 11 बजते बजते 11:15 ज़्यादा होता है, तो 11:30 तक हमारा सारा काम किचन का ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद 12 बजे हमारी झाड़ू पोछे वाली मेड आती हैं, तो वो काम करके जाती है। फिर वो जब चली जाती है तो फिर बर्तन वाली आएंगी तो वो करेंगी, तो सब मैं खाली वगैरह करके उन लोग को दे देती हूँ। एक बात और मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, सब्सक्राइब लोग करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ये अब चीज़ हमको नहीं मालूम था कि सब्सक्राइब करने के बाद 24 घंटे के बाद सब्सक्राइब किया जाता है। किसी के ज़रिए मुझे पता चला है, तो मैं भी, आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तो मैं भी 24 घंटे के बाद ही करूँगी, या मैं करूँगी तो आप लोग 24 घंटे के बाद ही करेंगे, नहीं तो दोनों तरफ से सब्सक्राइब हट जाती है। ये बात मुझे 2 दिन पहले पता चली, इसलिए मैं भी सोचूं कि आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि इसी वजह से बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे से निकल चुके हैं। अब मुझे पता भी नहीं चलता है कि कौन सब्सक्राइब कर देता है। तो लीजिए, मैं भी नाश्ता करने के लिए आ गई हूँ अपनी लेके नाश्ता। अब बेटा को भी दे दिया, बड़ा बेटा उधर मेरा काम कर रहा है तो उसको भी दे दिए हैं खा। इस समय बज रहे हैं 11 हो रहे हैं। अभी किचन वगैरह मैं बाद में साफ़ करूँगी, पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। इस समय बज रहे हैं दोपहर के 12 और मैं थोड़ा चाय लेके आई हूँ। नाश्ता करने के बाद सोची थोड़ा चाय ले लें, थोड़ा देर बैठ, नाश्ता करने के बाद थोड़ा देर बैठे, फिर उसके बाद थोड़ा मोबाइल वगैरह था उसको देखना था, तो वो थोड़ा देखें यूट्यूब वगैरह। तो फिर उसके बाद अब मैं चाय लेके बना के आई हूँ। आज चावल भिगो के आई हूँ किचन में, तो चावल बनेगा 1-1:30 बजे तक बनाएंगे चावल। कल कन्या के लिए भी तो सामान लेने जाना है नवमी पूजन के लिए, और मैं काफ़ी थक गई हूँ, मुझे काफ़ी पसीना भी आ रहा है और मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं चल भी नहीं पा रही हूँ अच्छे से, पता नहीं नस चढ़ा हुआ है क्या है, काफ़ी दिक्कत हो रही है। मैं लोग से कह रही हूँ कि एक पेन किलर ला के दे दो, क्योंकि मैं मुँह वगैरह लगा के बैठी थी, थोड़ा सिकाई भी की, लेकिन आराम मुझे ज़रा भी नहीं मिला है, और एक्सरसाइज भी की हूँ। ऐसे में क्या किया जाए समझ में नहीं आता है। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है शरीर से, कि शरीर में कुछ ना कुछ लगा रहता है। प्लीज़ जो हमारे चैनल पे नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग को कमेंट पढ़ के काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो बाज़ार निकलने के बाद क्या सामान लेके आई हूँ करने के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बैठ के टीवी देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और इस समय मैं साड़ी पहन ली हूँ, क्योंकि साड़ी का यूज होता नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसी बहाने साड़ी पहन लेते हैं। लेकिन काफ़ी गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है खोल के, लेकिन नहीं, अब शाम को ही मैं खोलूँगी साड़ी को। सारा काम हो चुका है, थोड़ा मशीन का भी काम है, तो बहुत दिनों से सोच रही हूँ पर चालू नहीं कर पा रही हूँ। तो देखते हैं, अगर टाइम मिला, मन किया तो करेंगे, अन्यथा नहीं। तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो दोपहर का टाइम हो चुका है, 2 बज रहे हैं, 2 या 2:30 बज रहे होंगे। तो सबके लिए मैं खाना तैयार कर निकाल रही हूँ। दाल है, सब्जी है, और रात की बैंगन आलू की भी सब्जी थी, तो वो भी मैं निकाल दी हूँ कि थोड़ा थोड़ा दे देंगे तो सभी लोग खा लेंगे, तो ये सब्ज़ी भी ख़त्म हो जाएगी। आजकल इस तरह की वीडियो बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रहे हैं, तो मैं भी सोची कि चलो आज मैं अपने खाने के साथ इस तरह से वीडियो बनाती हूँ।
अब मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। एक जगह चावल हो जाता है तो काफ़ी दिखने में अच्छा भी लगता है। तो खाना खाने के बाद फिर रात शाम को मैंने निकला था मार्केट कन्या के सामान लेने के लिए। तो वही मैं देख रही थी कि क्या लिया जाए कन्या के सामान। वह सारे कन्या के देने के लिए सामान थे, वही अपने बेटे से दिखा रही थी कि क्या लें क्या नहीं लें। फिर मैं यहाँ पे चली आई थी, मुझे धागा लेना था। तो धागा टूट गया था, बेटे को माला डाले रहते हैं तो वो टूट गया था। तो वहाँ से मैंने धागा लिया। फिर मैं इधर भी आ गई, फिर दूसरी जगह में आ गई थी तो यहाँ नेल देख रहे थे। और देखिए ये सब करते हुए रात को 7:30 बज चुके थे। ये सब करने में टाइम भी लगता है। साथ में मैं आ गई थी फिर उसके बाद भूंजा वाले के यहाँ। तो उसके यहाँ से मैं सत्तू ली, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो सभी लोग सत्तू ज़रूर पीते हैं। तो मैंने सत्तू ले लिया और ये मैं सामान लेके आई थी। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ, मार्केट गई हुई थी तो मैं सामान लेके आ गई हूँ। और पूजा के सामान ले लिए हैं। तो अब जा रहे किचन में खाना बनाने के लिए। सोचे कि आप लोगों से वीडियो को एंड कर लेती हूँ। तो आज सप्तमी वाले दिन का हूँ तो मैं नाइटी वगैरह भी चेंज कर ली हूँ। चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। मार्केट में काफ़ी भीड़ भाड़ थी क्योंकि कल अष्टमी है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज ज़्यादा बात नहीं करते। गुड नाइट। बेटे के लिए टी शर्ट ऑर्डर किए थे तो वो टी शर्ट वाला कुरियर वाला भैया रात को 9 बजे आके दे गए थे। तो वही मैं बच्चे से कह रही थी कि ओपन करके देखो कैसा है। बस कंपनी का था तो काफ़ी टी शर्ट हम लोग को पसंद भी आ गया था और कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी लगी मुझे। ये मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी और बेटा को भी अच्छा लगा था।